नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री हेमेंद्र कर्णावत जी, जो मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है कर्णावत जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। ये बताइए, बस वाले फिर हड़ताल करने जा रहे हैं, ये बार बार की हड़ताल क्यों और बार बार किराया बढ़ाने की मांग क्यों? सब बस वाले किराए की मांग के अलावा 5 अन्य मांगों पे भी हड़ताल कर रहे थे। हाँ। और किराया जो है हमारा व्यवहारिक नहीं है। प्रदेश में टैक्स भी ज़्यादा है, डीजल अन्य प्रांतों की वजह से महंगा है। इस वजह से किराया उसी अनुपात में होना चाहिए। सरकार प्रथम 5 किलोमीटर का किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि रिक्शा और सिटी बस में भी प्रथम 5 किलोमीटर का किराया अधिक होता है। ये हमारी जायज़ मांग है। और क्या 5 मांगे में है आपकी? 5 मांगों में हमारी ये कि हम वाहन को अनुपयोग 1 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ। हमारी शासन से गुहार है, जब हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो 2.5-3 महीने से कम में रिपेयर नहीं होती, और उस स्थिति में अंडर रिपेयर गाड़ी का भी हमें टैक्स देना होता है। यानी गाड़ी चलाएं या न चलाएं, टैक्स तो आपको देना ही है। बिल्कुल देना ही है साहब। अच्छा जी जी। तीसरी मांग हमारी ये है कि वाहनों की उम्र शासन ने 15 वर्ष निर्धारित कर दी है जी। 22 लाख रुपए की वाहन अगर हम 15 साल में कंडम करेंगे तो उसको अगर अनुपात में निकाले तो 1.5 लाख रुपया साल तो हमें कैपिटल लॉस के लिए कमाना है। तो फिर हम अपने खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे और अपना परिवार कैसे चलाएंगे? तो जो शासन, और वो मोटर व्हीकल एक्ट के विरुद्ध, मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन की कोई आयु नहीं है। अगर वो जब तक फिटनेस उसे मिलेगा वो वाहन मार्ग पे संचालित हो सकेगी। और वाहन हम चलाते ही कमाने के लिए, तो अगर हमारी वाहन अयोग्य होगी तो हम चलाएंगे थोड़ी उसको। यानी आप कहना चाहते हैं खटारा वाहनों को भी चलने दो? नहीं साहब, खटारा वाहनों को नहीं, अगर वाहन कंप्लीट होगी तो ही तो हम चलाएंगे ना। खटारा वाहन को क्यों चलाएंगे हम? आपको आपत्ति कि 15 साल तक के बाद गाड़ियां नहीं चलाने देती? नहीं चलाने देते, उसको 25 वर्ष किया जाए जो पहले से। और मोटर जो गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, रोज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कहीं की तो 1,000 किलोमीटर चल रही है, उस गाड़ी की उम्र तो यूं ही कम हो गई। जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पे हम बटने चलिए अच्छी से अच्छी गाड़ी चलाना चाहेंगे, और यहाँ पे भी चलाएंगे तो अच्छी गाड़ी में रियरिंग टेयरिंग जब हो जाता है तो वो नई जैसी हो जाती है बिल्कुल। और वो गाड़ियां नई जैसी और नई गाड़ी में बहुत अंतर। हाँ, बहुत अंतर है। पर सब गाड़ी 22 लाख रुपए की है तो 22 लाख रुपए की गाड़ी कंडम तो नहीं की जा सकती ना। नहीं, गाड़ी 22 लाख की, लेकिन उसमें जो सवारी बैठकर जा रही है वो तो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, सवारी की कोई कीमत नहीं आती। तो वाहन मैकेनिकल भी अप टू डेट होता है और फिजिकल भी अप टू डेट होता है। ऐसा थोड़ी कि हम कंडम गाड़ी चलाएंगे, वाहन तो मैकेनिकल पार्ट रिप्लेस किया। तो 10 साल पुरानी गाड़ी कोई कबाड़ में बेचने का नहीं है। नहीं साहब, ऐसा कहीं नहीं। और मोटर व्हीकल एक्ट में इसकी कोई बंदिश नहीं है। अगर मोटर व्हीकल एक्ट में ही कोई प्रोविजन नहीं है तो ऐसा कोई नियम बन ही नहीं सकता। यानी मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करना चाहिए। हाँ, या तो फिर मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव। हर बार किराया, लेकिन प्राइवेट जब से रोडवेज बस बंद हुई है, रोडवेज की बसें, रोडवेज की बसों से लोगों को कितनी भी शिकायतें हों, लेकिन वो वक्त पे आती थी, वक्त पे जाती थी। 2 सवारी भी हो तो बस निर्धारित समय पे निकलती थी। जब से प्राइवेट बस वाले आए हैं, न तो वक्त पे गाड़ी चलाते हैं, ओवरलोडिंग का कोई हिसाब नहीं, और जिस दिन सवारी कम होती है तो गाड़ी को बोलते हैं कि ये खराब है साहब, गाड़ी आज नहीं जाएगी। नहीं साहब, वाहनें ओवरलोड नहीं चलती है। कहीं इक्का दुक्का वाहन आपको कोई ओवरलोड दिखी हो? इक्का दुक्का वाहन होता जो ओवरलोड नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, और ऐसा कहीं नहीं है। कभी कभी ट्रैफिक का पोटेंशियल होता है। अप्रैल मई में शादी ब्याह होती तो वहां पे तो ट्रेनें भी ओवरलोड चलती है। तो उस वजह से कभी आपने देखी होगी। पर हमारा लोड फैक्टर तो पूरे साल का 55% से ज्यादा कभी आता ही नहीं है। और बारिश में तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लोड ही नहीं मिलता, हमारे डीजल के पैसे नहीं निकलते, तो भी हमें गाड़ी ले जाना पड़ता है। कितनी लागत आती है गाड़ी चलाने की 1 किलोमीटर चलाने पे आपकी? 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आज की तारीख में हमारी लागत अनुमानित 49 रुपए के आसपास है। कितने सवारी लेके चलती है बस? 50 सवारी लेके चलती है। 50 सवारी लेके चलती है। नहीं, 1 रुपया प्रति किलोमीटर जी प्रति सवारी पड़ जाता है। हाँ, लगभग 1। हाँ, लगभग ऐसा आपका कहना? हाँ जी। डीजल किस तरह ये लागत निकाली आपने, इसमें क्या क्या शामिल किया? डीजल है, टायर है, बीमा है, डेप्रिसिएशन है, हमारे ऑफिशियल खर्चे हैं, हमारी अनऑफिशियल खर्चे भी हैं, रिश्वत वगैरह। अब वो तो व्यवसाय है, व्यवसाय में कभी कभार थोड़ा बहुत तो सब कुछ होता है जी। उसके अलावा हमारा इंश्योरेंस है,
टोल टैक्स से है, ऑयल लुब्रिकेंट से हैं, और जो हमारी वाहनों में टूट फूट होती है उसका मेंटेनेंस भी है। ऐसे हमारे 12 मद हैं, 12 मद जो हमें। ये तो ऐसी बात है कर्णावत जी, जैसे कोई व्यक्ति कहे, आपने कहा बस का किराया 50 रुपए से बढ़ा के 70 रुपए कर दिया जाए, और कोई व्यक्ति कहे कि मैं 50 रुपए की जगह 30 रुपए किराया ले लो भाई, मुझे बच्चों के लिए दूध भी लाना पड़ता है, फीस भी देनी पड़ती है, कपड़े भी लाना पड़ते हैं, टूथपेस्ट खरीदना पड़ता है, साबुन खरीदना पड़ता है, जूते खरीदने पड़ते हैं, बाल कटाने पड़ते हैं, तेल लगता है, कंगाल खरीदना पड़ता है, ऐसी बातें हैं। नहीं, सब ये तो रोजमर्रा की चीजें, डीजल भी लगेगा, टायर भी लगेगा, इंश्योरेंस भी गाड़ी का करवाना पड़ेगा, और करवाना पड़ेगा तो ये आफ्टर ऑल हमको हमारे यात्री से ही तो वसूलना पड़ेगा, तभी तो हम ये कर पाएंगे, वरना हम इतने बड़े मैनेजमेंट को कैसे चला पाएंगे? संभव ही नहीं है कि हम इसको चला पाए। तो हम जो खर्चे वो हमारे ये वे रेगुलरली होते हैं। टायर भी हर 2.5-3 महीने में हमको रिप्लेस करना पड़ते हैं। एक बार टायर रिप्लेस करो तो 1,06,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक की लागत आती है। और दूसरी एक और बात है कि टायर कब रोड कंडीशन से कट जाएगा ये हमें भी नहीं मालूम। उस स्थिति में हमें टायर एक नहीं, एक साथ 2 बदलना पड़ते हैं, जो 2 टायर की कीमत 40,000 रुपए होती है। तो ये कैजुअलिटी भी रहती है। गड्ढा आ जाता है, पटा टूट जाता है, एक पटा 2,500 से 3,000 रुपए का होता है, पर उसमें रिपेयरिंग और ये सब लगता है, मैकेनिक का पैसा लगता है। जब से सड़कें टोल, आपने टोल की बात कही, टोल वाले रोड बने तो रोड की दशा तो बहुत अच्छी है, माइलेज तो बढ़ गया होगा आपकी गाड़ियों में। सब टोल बने हैं तो कुछ रूट ऐसे हैं आज भी, इंदौर से सागर, भोपाल से सागर के बीच अगर आप वाहन संचालित करें तो शासन का टैक्स तो 20,000 है, तो टोल हमारा 24,000 रुपए प्रति महीना लग रहा है। यानी आप डीजल खरीदें तब भी टैक्स दें, वाहन खरीदें तब भी टैक्स दें, गाड़ी चलाएं तो टैक्स दें, डीजल पे प्रति किलोमीटर तो टैक्स दें, और गाड़ी जब चलती तो टैक्स दें। जी जी जी। तो अब आप देखिए कि हम 20,000 टैक्स दे रहे हैं और 24,000 टोल दे रहे हैं, तो टोल देके भी हमारा तो खर्च 24,000 टोल 30 दिन गाड़ी 30 दिन का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी जी जी। तो ये बड़ा भारी खर्च पड़ गया। बड़ा भारी खर्च है साहब। मध्य प्रदेश में बसों का भाड़ा दूसरे राज्यों की तुलना में कैसा है? मध्य प्रदेश में बसों का भाड़ा दूसरे राज्य की तुलना में कम है। महाराष्ट्र में 91 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया है, उसी प्रकार राजस्थान में 88 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया है, और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 90 पैसे का किराया है। मध्य प्रदेश में मात्र 80 पैसे किलोमीटर का किराया है। और अन्य प्रदेशों में प्रथम 5 किलोमीटर के 7 रुपए हैं, हमारे यहाँ प्रथम 5 किलोमीटर के 5 रुपए हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में बीमा प्रभार, टोल प्रभार, विविध प्रभार और इंटरटेनमेंट प्रभार के नाम से भी हर टिकट पर यात्री किराए की दर के अलावा पैसा वसूला जाता है, जो न्यूनतम 10 पैसे से लेकर 15 पैसे तक का है। यानी 80 पैसे के बजाय 90 पैसे वो पहले ही ले रहे हैं, तो 1 रुपए 5 पैसे तक उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और दूसरी आपकी मांग क्या है मुख्य? आप क्या चाहते हैं कि आप हड़ताल, क्या मांग मान ली जाता है, हड़ताल नहीं करेंगे? हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो पांचों जायज मांगे हैं। पहली मांग हमारी किराया वृद्धि पर्याप्त नहीं हुई। प्रथम 5 किलोमीटर का किराया अभी तो आपने किराया बढ़ाया अगस्त में, तो सब 6% किराया बढ़ाया है, मात्र 6% से 4 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया बढ़ा है। अब 4 पैसे में हम वाहन का संचालन कैसे करें? और इसके पहले जो किराया बढ़ा था वो तो हमारा 2011 से ड्यू था, क्योंकि शासन ने 2010 के बाद 2011 में किराया ही नहीं बढ़ाया, जबकि नई परिवहन नीति में शासन ने लिख रखा है कि प्रतिवर्ष महंगाई के अनुसार किराया बढ़ाया जाएगा। तो किराया नहीं बढ़ा तो अच्छा हो ना, यात्रियों को सुविधा हुई। हम जर्जर हो गए और कर्जे तले दबे हैं। हर गाड़ी वाले को मैंने देखा कि आदमी एक बस खरीदता है, 1 साल बाद दूसरी बस खरीद लेता है, 2 साल बाद 2 बसें और खरीद लेता है, फलता फूलता व्यवसाय है। इसमें क्या क्या शिकायत? नहीं हिंदुस्तानी जी, यहाँ मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये तो वो ऐसा मकड़ जाल है कि अगर किसी से बदला लेना है तो उसको बस दिलवा दो। अब हम बस कैसे लेते हैं और कैसे चला रहे हैं ये हमारा ईश्वर जान रहा है। आज की तारीख में 97% ऑपरेटर इस व्यवसाय से दुखी है। न तो हमारा कोई सामाजिक मूल्य है, न हमारी सामाजिक इज्जत है, और व्यवसाय में हम सुकून में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये व्यवसाय छोड़ने के मूड में है, क्यों नहीं है? पुराना ऑपरेटर तो बिल्कुल सब पक चुका है कि वाकई या तो इस व्यवसाय को बंद कर दिया जाए। हम 24 ही घंटे तनाव में रहते हैं। हर बस मालिक को ब्लड प्रेशर, हार्ट और शुगर के अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं स्वयं भी शुगर पेशेंट हूँ। तो जब इतना मुनाफा कमाने के लिए जाएंगे, इतना प्रॉफिट लेना चाहेंगे, तो शुगर ब्लड प्रेशर तो होना ही आपको। नहीं साहब, अगर इसमें इतना मुनाफा होता
तो फिर आदमी उस व्यवसाय को पीसफुली करता। मैं 70 वर्ष पुराना ऑपरेटर हूं, मेरा पैतृक व्यवसाय है, तो मुझे इस धंधे से लगाव तो होगा। पर वाकई इसमें जो विडंबनाएं आ गई, उन विडंबनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय को बंद कर। जब रोडवेज था तब भी आपकी बसें चलती थी जी, पर मैंने तो सुना कि मनमाना भाड़ा लेते हैं। जैसे शादी ब्याह का सीजन आएगा तो किराया मनमाना लेना चालू कर देंगे, दिवाली का मौसम आया तो मनमाना भाड़ा लेना शुरू कर देते हैं। नहीं साहब, हमारी स्टेज कैरेज गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस व्यापार के दो स्वरूप है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का है और उसके लिए सरकार ने उनको छूट दे रखी है। जो गाड़ी इंदौर बंबई इंदौर पूना चलती है। हाँ। और दूसरा ये कि हम पे तो रोज आरोप ये लगता है कि हम निर्धारित किराए के बराबर ही किराया नहीं लेते। जब किराया बढ़ाने सरकार के पास जाते हैं, हम न किराया कम लेते हैं न ज्यादा लेते हैं। जो शासन का निर्धारित किराया है उसी किराए पे हम वाहन संचालित करते हैं। पर वाहनों की दशा जर्जर है, सारे कबाड़ा वाहन है, वाहनों में लेग रूम नहीं है, वाहनों में हेड रूम नहीं है। जरा सी भीड़ होती है तो सिर टकराने लगते हैं, दचका आता तो सिर फूटता है यात्रियों का, ऐसा होता है। सब उसके लिए भी शासन ने जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी की मर्यादा फिक्स कर दी है कि हमारी गाड़ी इस स्टैंडर्ड की या इस कैटेगरी की, तो उसमें इतनी सीट रहेगी ही, नहीं तो हम टैक्स तो इतना ही लेंगे। जब शासन हमसे ज्यादा सीट का टैक्स लेती तो हम उतनी सीटें लगा देते हैं उसमें। 2 दरवाजे होने चाहिए, 2 दरवाजे नहीं होते। नहीं, आज की तारीख में तो प्रदेश में जितनी भी स्टेज कैरेज की गाड़ियां हैं वो 2 दरवाजे और एक आवश्यक द्वार से ही चल रही है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी गाड़ी को फिटनेस ही नहीं मिलेगा और बगैर फिटनेस की गाड़ी ऑन रोड चलेगी। गाड़ियों में इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि एक दूसरे की गाड़ी में आग लगा दी जाती है, यात्रियों सहित आग लगा दी जाती है। ये तो नजारा है मध्य प्रदेश में। उसके लिए तो साहब एक बात है कि जो ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और ये जो परमिटों की फिल पॉलिसी है जी। इसमें 2-2 5-5 मिनट में परमिट दे रहे हैं, 2-2 5-5 मिनट में ट्रैफिक पैदा नहीं होता है और वो ही हमारी गलाकाट प्रतिस्पर्धा हमको आज डुबाई जा रही है और हम घाटे में हैं। अगली लड़ाई क्या है आपकी रणनीति? 5 मांगे नहीं मानी सरकार ने, तो क्या करेंगे आप? अगली रणनीति है कि हम दिनांक 6 नवंबर को पूरे प्रदेश के संगठन और हमारे प्रदेश के संगठन के सारे समस्त जिला पदाधिकारी 6 नवंबर को भोपाल में एकत्रित हो रहे हैं। हम सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना 18 तारीख को दे रखी है। 6 नवंबर को एक मत होकर हम तिथि पे निर्णय लेंगे और वो तिथि घोषित कर देंगे कि कब हड़ताल करने वाले। जी, और हड़ताल कैसी होगी? ये अनिश्चितकालीन होगी साहब। मतलब बसें बंद कर हाँ, हम कब तक कर्ज में मोटर चलाएं, कब तक जर्जर होकर मोटर चलाएं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है बातचीत की? अभी तक तो सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई, पर उसके ये भी कारण हो सकते हैं कि कल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस था और उसको हमने स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया है। शासन भी हमारी मांगों पे विचार विमर्श कर रहा होगा और मुझे माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से पूरा भरोसा है कि वो इन मांगों पर विचार करके शीघ्र अतिशीघ्र हम लोगों को वहां बुलवा के और इसका ये आपके संगठन जो हैं ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। संगठन तो हमारा अपना, हम व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी से जुड़े हुए हो सकते हैं पर हमारा संगठन किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हम तो हमारा व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं। कितनी बसें चलती है आपकी और आपकी मतलब प्राइवेट बस वालों की, और कितने यात्री सफर करते हैं उसमें? लगभग 15,000 बसें मध्य प्रदेश में रोजाना चलती है जी। और 15,000 बसों से कम 5 से 6 लाख यात्री अप एंड डाउन में, क्योंकि हर छोटे छोटे किलोमीटर पे भी सवारियां उतरती है, तो हम करीब करीब प्रदेश में 5 से 6 लाख लोगों को सुविधा देते हैं और परिवहन प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। आप हमारे स्टूडियो पधारे कर्णावत जी, आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार साहब। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।